कल यानी कि 24 जनवरी को एक ऐसी मूवी रिलीज होने वाली है जिसको 30 साल 32 साल पहले रिलीज हो जाना चाहिए था। लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मूवी अभी जाके फाइनली प्रॉपरली रिलीज हो रही है। और वैसे आपको पता होगा कि ये जो मूवी है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, ये इंडिया में नहीं बनी थी, इसको एक जापानीज आदमी ने बनाया था। अब ये बात सच तो है लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है, और इस वीडियो में हम उसी चीज़ को डिबंक करेंगे, सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1, यूगो साको। सबसे पहले तो हमें इस आदमी यूगो साको को पैर पकड़ के थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसी मूवी बनाई जो आज तक सबकी फेवरेट रामायण मूवी है। एंड आई हैव टू से इट इज़ द बेस्ट रामायण एडेप्टेशन टिल डेट। और आयरनी है कि इसको इंडिया में टोटली नहीं बनाया गया था। एनीवेज उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब देखो, यूगो साकी 1985 में सबसे पहली बार इंडिया आए थे और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था द रामायण रेलिक्स। अब यहाँ पे यूगो साकी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे प्रभु श्री राम से। और यूगो साकी करीब 60 बार इंडिया आए थे और उन्होंने 10 अलग अलग वर्जन्स रीड करे थे रामायण के, 10 अलग अलग वर्जन्स, वो भी जापानीज में। और इतना सब कुछ करने के बाद वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया लेट्स मेक अ मूवी ऑन रामायण। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा हर्डल था और वो था कास्ट किसको करेंगे। तब उन्होंने सोचा कि इधर हम करेंगे एनिमेशन का यूज़, क्योंकि एनिमेशन जापान में बहुत ज़्यादा फेमस था। मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, हम जो बचपन में जो भी कार्टून्स देख के बड़े हुए हैं वो सारे जापानीज़ कार्टून्स ही थे। तो जापानीज़ एनिमेशन का स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो उन्होंने सोचा कि उसी जापानीज़ के स्तर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और प्रभु श्री राम को एक अच्छा खासा डिपिक्शन दे सकेंगे। और उनका ऐसा मानना था कि श्री राम वॉज अ गॉड, श्री राम इज़ अ गॉड, तो उन्हें किसी आदमी ने प्ले करना वुड नॉट बी फेयर और वो जस्टिस नहीं देगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन वी कैन एटलीस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ जस्टिस टू द कैरेक्टर ऑफ और टू लॉर्ड राम। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम एनिमेशन यूज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2, द फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन। अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि हम बोलते हैं कि ये मूवी जापान में बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा द फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन ने इस मूवी पे काम किया था। उनका नाम है राम मोहन। फनी इनका भी नाम राम है। तो एनीवेज राम मोहन इंडिया के फादर ऑफ एनिमेशन के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने कोलैबोरेट किया यूगो साकी के साथ और फिर बनाई ये मूवी। इतना ही नहीं, लेकिन यूगो साकी के साथ एक और तीसरा आदमी था जिसका नाम था कोइची सास्की। तो बेसिकली यूगो साको, कोइची सास्की और राम मोहन, इन तीनों ने मिलके इस मूवी पे काम किया था, इन तीनों ने मिलकर ये मूवी को बनाया था, इन तीनों ने मिलकर इस मूवी को डायरेक्ट किया था। तो हम जो बात करते हैं कि इस मूवी को जापान ने बनाया था, नहीं भाई नहीं, इस मूवी को जापान और इंडिया ने को प्रोड्यूस किया था। और इस मूवी पे यूगो साकी ने करीब करीब $13 मिलियन तक के पैसे लगाए थे और इस मूवी पे 450 अलग अलग आर्टिस्ट ने काम किया था। इतना ही नहीं, लेकिन जो इस मूवी का पूरा म्यूजिक है, पूरा म्यूजिक इंडिया में ही बना था। यानी कि जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी हम म्यूजिक सुनते हैं थ्रू आउट द मूवी, वो सबको इंडिया में बनाया था। चैप्टर नंबर 3, द कंट्रोवर्शियल रिलीज। अब जैसे मैंने पहले बोला कि इस मूवी को 32 साल पहले यानी कि 1993 में ही रिलीज हो जाना चाहिए था। तो वैसे ये 1993 में रिलीज हुई थी, लेकिन जापान में, इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रिलीज हुई थी। और जापान में भी जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब ये इसके ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में रिलीज हुई थी। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो अगले चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो इसके ओरिजिनल इंग्लिश मूवी थी वो 1993 में जापान में रिलीज करी गई थी और इंडिया में भी दिल्ली में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे भी इसकी स्क्रीनिंग करी गई थी, लेकिन थिएटर्स में रिलीज नहीं करी थी। और क्यों नहीं करी गई थी? अब देखो, यहाँ पे 2 रीजंस मुझे पता चले नेट के ऊपर। और पहला था कि 90s में इंडिया में बहुत टेंशन्स थे अबाउट राम मंदिर, और दूसरा रीज़न ऐसा मुझे मिला कि लोगों का ऐसा मानना था कि ये मूवी को जापान ने बनाया है और जापान के लोगों ने बनाई है हमारे भगवान के ऊपर मूवी, तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर रीजंस मुझे मिले इंटरनेट के ऊपर कि क्यों मूवी को इंडिया में तब रिलीज नहीं करा गया। लेकिन मूवी फाइनली रिलीज हुई, वो भी हिंदी डब में, वो भी 1997 में, लेकिन काफ़ी चुनिंदा थिएटर्स में, काफ़ी गिने चुने थिएटर्स में, काफ़ी लिमिटेड स्क्रीनिंग दी गई थी इस मूवी को। और वही मूवी का वर्जन है जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जिसमें अरुण गोविल ने प्रभु श्री राम का आवाज़ दिया था, शत्रुघ्न सिन्हा उस पूरे मूवी के नरेटर थे, और पूरी आइकॉनिक जो हमें गाने वगैरह जो भी सुनने को मिलता है वो उसी प्रिंट का था, वो उसी हिंदी डब वर्जन का था। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, 1997 वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब इंडियंस ने ये मूवी देखी थी। इंडियंस ने ये मूवी 1995 में ही देख ली थी। लेकिन कैसे?
घर पे बैठ गए, ओटीटी पे नहीं, दूरदर्शन पे। इस मूवी को इंडिया में दूरदर्शन पे सबसे पहले रिलीज करा गया था 1995 में, और फिर उसी वर्जन को रिलीज करा गया था 1997 में चुनिंदा थिएटर्स में। चैप्टर नंबर 4, इंग्लिश वर्जन्स। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो मैंने पहले बात करी थी कि इस मूवी का ओरिजिनल जो वर्जन था वो इंग्लिश वर्जन था, लेकिन वो अकेला इंग्लिश वर्जन नहीं था। अब देखो, हम मुझे पता है कि आप सबने ये फैक्ट तो डेफिनेटली देखा होगा, और जो हॉलीवुड के कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन्होंने तो इस फैक्ट को काफ़ी सेलिब्रेट भी करा होगा कि प्रभु श्री राम को आवाज़ दी थी ब्रायन क्रैंस्टन ने, लेजेंडरी एक्टर ब्रायन क्रैंस्टन, जिन्होंने वॉल्टर वाइट का रोल प्ले किया है ब्रेकिंग बैड में। तो मुझे पता है कि अगर आप वॉल्टर वाइट के फैन हो, अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा हुआ है, तो आप इस फैक्ट को काफ़ी सेलिब्रेट करते होगे कि ब्रायन क्रैंस्टन ने प्रभु श्री राम को आवाज़ दी थी। अब मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि इस मूवी के 2 इंग्लिश वर्जन्स निकले थे। एक इंग्लिश वर्जन था स्पेशली यूएस के लोगों के लिए बनाया गया था, और उस स्पेशल यूएस के लोगों का वर्जन जो था उसमें ब्रायन क्रैंस्टन ने आवाज़ दी थी, क्योंकि उस मूवी को लोकली डब करा गया था यूएस में ही। इसीलिए प्रभु श्री राम का आवाज़ जो था वो ब्रायन क्रैंस्टन ने दिया ज़रूर था, लेकिन सिर्फ लोकलाइज्ड इंग्लिश वर्जन जो था यूएस का, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। और जो इसका सबसे ओरिजिनल वर्जन था जो 1993 में रिलीज़ कराया था जापान में, उसमें गाने जो थे वो संस्कृत में थे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेजियस्ट फैक्ट जो मैंने पढ़ा है। पूरी मूवी इंग्लिश में है लेकिन उसके गाने संस्कृत में थे। कितना ब्यूटीफुल वो साउंड करता हुआ होगा, मुझे वो सुनना है डेफिनेटली, मुझे डेफिनेटली वो गाने सुनने हैं। और वैसे जो वर्जन यूएस में रिलीज़ कर रहा था उसका जो रन टाइम था वो भी बस 90 मिनट तक ही रखा था, यानी कि इतनी बड़ी मूवी को उन्होंने बस 1.5 घंटे की मूवी बना दी थी। अब तुम सोचो कि कितने सारे बड़े बड़े चीज़ें उन्होंने कट करे होंगे। और एंड में बोलना चाहूँगा, इस मूवी का नाम उन्होंने रखा था द प्रिंस ऑफ लाइट, द लेजेंड ऑफ रामायण। वैसे इस वीडियो की शुरुआत हमने करी थी यूगो साको को थैंक यू बोलने के साथ, और एंड भी करेंगे हम यूगो साको को थैंक यू बोलने के साथ ही, क्योंकि अगर 1985 में यूगो साकी जापान से इंडिया नहीं आते थे, डॉक्यूमेंट्री पे काम नहीं करते थे, तो आई एम श्योर कि हमें ये मूवी देखने को ही नहीं मिलती थी। एंड एज ए सेड, ये मूवी इज़ द बेस्ट रामायण मूवी एनीवन हैज़ एवर सीन, एनीवन हैज़ एवर सीन ऑन दिस प्लैनेट। वैसे वीडियो के एंड में मैं मेरा पर्सनल कनेक्शन इस मूवी के साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे याद है बचपन में मेरे फादर ने इस मूवी के डीवीडी लाए थे। मेरे फादर हमेशा डीवीडीज लाते थे अलग अलग मूवीज़ के, स्पेशली जब हम छोटे थे तब गॉड रिलेटेड कार्टून वाले जो भी मूवीज़ होते थे, हनुमान, रिटर्न ऑफ हनुमान, ऐसे सारे मूवीज़ को घर पे लाते थे, डीवीडीज़ को लाते थे। उसमें उन्होंने लाई थी रामायण, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, एंड मैं और मेरा भाई हुक्ड हो गए थे उस मूवी पे। पता नहीं हमने कितनी बार इस मूवी को देखा होगा, कितनी बार इस मूवी को देखा होगा। और स्पेशली इस मूवी के जो सॉन्ग्स थे वो बहुत ही बढ़िया थे, और उसमें भी एक स्पेशलिटी वाला सॉन्ग था, वो था एंड में जो आता है, जो था राक्षस राजा की जय जय। आई नो इट मे साउंड क्रिंज, बट बहुत फनी, बहुत अमेजिंग वो सॉन्ग था। एनीवेज, आपकी जो भी स्टोरी होगी इस मूवी के साथ प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाके शेयर करना, जैसे मैंने अभी शेयर करी है। और आपको अगर कुछ भी नया देखने को मिला होगा इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना, अपनी स्टोरी ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मूवी रिलीज़ हो रही है, डेफिनेटली जाके देखना।